एक गलती और पूरा साल बर्बाद, ये बात हम आपको डराने के लिए ही बोल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में। आप ताकि सावधान हो जाएं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना चूज करें, नहीं तो फिर आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक्सक्यूजेज आते हैं कि साइबर कैफे वाले ने गलत हमारा सब्जेक्ट भर दिया। जब आप काउंसलिंग में जाओगे और वहां पर आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे, तब वहां पर आपका साइबर कैफे वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हम ऐसा क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने फॉर्म में भरें ताकि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर सकें, अपने आप को सेफर साइड में रख सकें। ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा? तैयारी करने वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और फॉर्म में भरने वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दोनों आपके यहां पर अलग हो सकते हैं। इस वीडियो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मैं सारी बातचीत बताऊंगा। इस बातचीत को करने का क्या उद्देश्य है? सीयूईटी यूजी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो वहां पर पूछता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में सीयूईटी में अपीयर होना चाहते हैं, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं। तब वहां पर जब आप अपने सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हो तो वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि उन्हीं सब्जेक्ट में जो आपके मार्क्स आएंगे उन्हीं के मेरिट के बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग करवा रहे होंगे। अब पता चला कि यूनिवर्सिटी ने जो अपनी क्राइटेरिया बताई है, जिस कोर्स को आप करना चाहते हो उसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसके लिए आप एलिजिबल, मतलब वो सब्जेक्ट आपने दिया ही नहीं था, तो आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, डीयू में क्या होता है कि अगर मैं कोई बच्चा बीएससी करना चाहता है वहां से, तो मेरिट पीसीएम पीसीबी से ही बनती है मैक्सिमम कोर्सेज में। कुछ कोर्सेज में लैंग्वेज के भी मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन सभी कोर्सेज में एक शर्त यह है कि लैंग्वेज का पेपर बच्चा दिया जरूर हो, 60 नंबर पिछले बार के हिसाब से 30% पाया होगा, तभी वो एलिजिबल हो पाएगा बीएससी के कोर्सेज के लिए। अब बच्चा पीसीएम में बहुत अच्छा स्कोर किया लेकिन उसने लैंग्वेज दिया ही नहीं, क्यों? क्योंकि अरे हम लैंग्वेज तैयारी नहीं कर रहे थे तो हमने सिर्फ पीसीएम का पेपर दे दिया। अगर आप सिर्फ लैंग्वेज का पेपर भर दो फॉर्म में, पेपर अटेम्प्ट कर दो, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो 30% ना पा जाए। जितना आपने 10th 12th तक इंग्लिश हिंदी पढ़ी है उतने से आप 60 नंबर के ऊपर ही लेकर आओगे, इवन 100 तक पहुंचोगे बहुत इजीली। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आप तो पीसीएम तैयार कर रहे थे और पीसीएम ही आपने फॉर्म में भर दिया तो आप एलिजिबल ही नहीं रह जाओगे। इसी तरीके की बहुत सारे बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देने वाला हूं, सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे देखिए 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे जिनका टारगेट बहुत स्पेसिफिक नहीं है, उनको पता है कि हाँ चलो हमको बीए करना है, हमको बीएससी करना, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता है कि उनको कौन सा कोर्स करना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको एकदम क्लियर है कि मुझे बीटेक करना, यहीं से ही करना है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं दोनों बच्चों को एक सजेशन दूंगा, ध्यान सुनो। जब हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, अभी हम फॉर्म भर रहे हैं, जब हम फॉर्म भरेंगे तब हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा रहे कि हम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को, जिस आप मतलब आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज के, साइंस के, लॉ के, कॉमर्स के, उसके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर सके, ऐसा हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये हमारी यहां पर बेसिक प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमको क्या करना है ये हम डिसाइड कर लेंगे रिजल्ट आने के बाद। जब काउंसलिंग प्रोसेस होगी ना, पेपर देने के बाद आपके पास बहुत सारा समय होगा इस चीज को पता करने के लिए कि आपको क्या करना है, किस यूनिवर्सिटी से करना है, कौन सा कोर्स करना है। अभी हम लोग इसमें अपना समय वेस्ट करें, अच्छी बात नहीं है। अभी का ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भर दें कि हम अपने जिस भी कोर्स को हम करना चाहते हैं, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर सकें। अब यहां पर देखो 2 प्रकार का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। एक तो तैयारी करने वाला, जो कि आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर चुके होंगे और उन्हीं स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे होंगे। फॉर्म में भरने वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वैरी कर जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा ये बेस्ट एग्जांपल होता है किनके लिए? कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए। साइंस वाले बच्चे पीसीएम, पीसीबी या एबीसी यही सारे कॉम्बिनेशंस की तैयारी करते हैं। इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, या हिंदी इंग्लिश मतलब कोई भी एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर तो नहीं रहे होते हैं। कुछ बच्चे कर रहे होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक टारगेट होता है कि मुझे यहीं से बीटेक या बी फार्मा करना हो, जिसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाएगा, वो तो तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन सब नहीं कर रहे होते इन जनरल, अगर मैं बातचीत करूं। लेकिन फॉर्म में मैं सजेस्ट करूंगा साइंस के सभी बच्चे लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी भर रहे होंगे, ताकि वो यहां पर सारे कोर्सेज के, सारे यूनिवर्सिटीज के लिए यहां पर एलिजिबल हो सकें। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज मैंने क्या कहा कि ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर सको, जो भी आपका सेक्टर है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, लॉ का है। तो इसके लिए नेट सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि यहां पर आपको एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपने फॉर्म में जरूर भरना है।
अब डिपेंड करता है, जैसे अगर मान लीजिए मैं साइंस के बच्चों की बात करूं तो एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में जो आपके लिए बेस्ट हो वो चूज कर लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल होइए। डोमेन में ऑब्वियसली जो आप तैयार कर रहे होगे पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, जो भी आपका कॉम्बिनेशन होगा वो आप भरोगे ही भरोगे। तैयारी सिर्फ आप इसकी कर रहे हो, लोड मत लो, एक दिन भी मत पढ़ना इन दोनों को, लेकिन पेपर जरूर अटेम्प्ट करना, ये मेरी बात यहां पर आप यकीन मान लीजिए। ऐसे कितने यूनिवर्सिटीज के कितने ऐसे कोर्सेज होंगे जिसमें आप सिर्फ पेपर में अटेम्प्ट कर दिए हो, एलिजिबिलिटी क्रॉस कर दिए हो, तो वहां पर मेरिट का बहुत चक्कर नहीं पड़ता है। मैं आपको सेफर साइड में लेकर चलना चाहता हूं। ऐसा मत करिए कि अपने आपको रिस्क जोन में रख लिए कि अगर ये हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो हमारा खत्म, साल बर्बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरने में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बाद में हम रिस्क ले सकते हैं काउंसलिंग के टाइम में, अभी हम रिस्क लेंगे ये गलत बात है। जैसे अगर मैं बात करूं जो ह्यूमैनिटीज वाले होंगे यहां पर, जिनको यहां पर बीए, बीवॉक ऐसे कोर्सेज करने हैं, उनके लिए क्या होगा, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन में आप जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या जो भी आपके जिन सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे होगे, जिन 3 डोमेन्स की, या जो आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ले रहे होगे यहां पे, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है। अब इसमें जो बच्चे क्लास 12th में पीसीएम या पीसीबी से होंगे और वो अब यहां पर बीए करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि हम कौन सा 3 डोमेन लें। देखिए सीधी सी बात, अगर आप पीसीएम पीसीबी में कंफर्टेबल होंगे तो आप वही डोमेन्स लेंगे, तो आप डीयू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, और नहीं तो आप फिर पीसीएम पीसीबी अगर आपको छोड़ना है तो समझिए कि आपका डीयू छूट गया। जो 12th में पीसीएम पीसीबी से हैं और बीए करना चाहते हैं, लेकिन आप पीसीएम पीसीबी का पेपर नहीं देना चाहते, उनके लिए तो डीयू छूट ही जाएगा, क्योंकि अभी तक डीयू ने अपने सब्जेक्ट मैपिंग क्राइटेरिया में कोई रिलैक्सेशन की बातचीत नहीं की है। तो हमको यही मानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट मैपिंग वाली क्राइटेरिया लागू रहेगी। जो क्लास 12th के सब्जेक्ट्स होंगे वही यहां पर आपके जो हैं वो सीयूटी में भी आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अभी तो हमको यही मान के चलना होगा। तो उन वाले बच्चों के लिए डीयू छूट गया, लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि आप यहां पर 3 डोमेन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के तैयार करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ताकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज को आप यहां पर टारगेट कर सकें, क्योंकि वो लोग नहीं रोकेंगे कि आपका 12th में पीसीएम था कि पीसीबी था, आप लेकिन बीए करना चाहोगे, बीए से रिलेटेड कोर्सेज, तो उनके लिए वहां पर आपके जो ह्यूमैनिटीज के 3 डोमेन्स, 2 डोमेन्स वो मांग रहे होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या आपका जो भी कॉम्बिनेशन जो भी आप तैयार करना चाहो, 3 डोमेन आपके जरूर होने चाहिए आपके पास। इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। यहां पर मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ आपका 12th में पीसीएम था, आपको बीए करना, तो आप पीसीएम ही तैयार करके बीए के लिए जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूं। आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हो पीसीएम पीसीबी, उसको छोड़ दो। एक यूनिवर्सिटी डीयू छूट जा रही है, छूट जाने दो, जबरदस्ती पीसीएम पीसीबी थोड़ा पढ़ लोगे, लेकिन जो बाकी के आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ लो, ताकि अदर यूनिवर्सिटीज के लिए तो आप एलिजिबल रहो। सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी के भरोसे मत चले जाना कि नहीं हम सिर्फ बीएचयू के लिए यहां पर फाइट करेंगे। बीएचयू के लिए फाइट करोगे, बीएचयू में इतनी भयंकर कट ऑफ जाएगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा जब आपके रिजल्ट्स आ रहे होंगे। तो क्यों ऐसा काम करें हम इस तरीके से अपने आप को रिस्क जोन में क्यों डालें? हम अपने आप को सेफर जोन में डालते हैं। जनरल लैंग्वेज भी देंगे, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी देंगे, और 3 डोमेन भी दे रहे होंगे। अब यहां पर अगर मैं कॉमर्स की बातचीत करूं तो कॉमर्स वाले बच्चे ऑब्वियस सी बात है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन में अकाउंट, बीएसटी, इको तो दे ही दे रहे होंगे, या कोई अदर डोमेन आप यहां पे ले रहे होगे, लेकिन एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना मत भूल जाइएगा, ठीक है? नहीं तो फिर आपके लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज के लिए यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहां पर साइंस वाले बच्चों के लिए मैंने यहां पर बता ही दिया है कि आप तैयारी सिर्फ 3 डोमेन की कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन एक शब्द मत पढ़ना लैंग्वेज और जीएटी का, लेकिन पेपर जरूर अटेम्प्ट करना। लॉ वाले बच्चे क्या करें? इनके लिए तो डोमेन हटा दिया गया, ये कौन सा डोमेन दें? मैं इनको भी कहूंगा कि लैंग्वेज और जीएटी की भरपूर तैयारी करिए, अपना मैक्सिमम टाइम इसमें इन्वेस्ट करिए, लेकिन भैया ह्यूमैनिटीज के डोमेन्स भर दीजिएगा, ताकि आप बीए के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल रह पाएं। आपको फॉर्म भरने में क्या जा रहा है? डोमेन को अटेम्प्ट करिए, जितना आपने पढ़ा है, जितना आप जानते हो, उसके बेसिस पे ही पेपर दीजिएगा, लेकिन कम से कम एलिजिबिलिटी को तो क्रॉस कर ले जाएंगे। तो आप लॉ वाले बच्चे, लॉ का डोमेन तो अब बचा ही नहीं आपके लिए, लेकिन ह्यूमैनिटीज के डोमेन, और मैं कहूंगा अगर आप 3 ना दो तो एटलीस्ट 2 दे देना, ताकि आप जो है वो यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स के लिए एलिजिबल हो पाएं। इसको यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। लॉ वाले बच्चे एटलीस्ट 2 ह्यूमैनिटीज डोमेन आप यहां पर जरूर भर रहे होंगे, ऐसा मैं मानकर चलूंगा कि आप ऐसा जरूर करेंगे। एटलीस्ट 2, 3 भर दिए, 3 का एग्जाम दे दिए, तो इससे बेस्ट बात कुछ नहीं होगी, ठीक है? ताकि आप सेफर साइड में रहो। समझ रहे हैं मेरा टारगेट क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जो कुछ भी भरो सबकी तैयारी करो, नहीं, लेकिन भर दोगे तो आप यहां पर कम से कम एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर ले जाओगे, और जो है आपके लिए यहां पर अगर खुदा न खास्ता पेपर आपका सही नहीं रहा तो
कभी आपको इधर उधर की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना होगा तो एलिजिबिलिटी को क्रॉस करने के लिए पेपर अटेम्प्ट होना तो जरूरी होगा। ऐसे कितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर आपने पेपर दिया है, मार्क्स क्या है मैटर नहीं करता, आप एलिजिबल हो, वहां पर आपके एडमिशन हो रहे होते हैं। नो डाउट वो अच्छी यूनिवर्सिटीज बहुत नहीं होंगी, लेकिन कम से कम आपका साल तो नहीं बर्बाद हो रहा होगा। और अगर आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही खराब ले लिया, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी, आप बहुत बड़े रिस्क जोन में हो, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके लिए रहेगा एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन कि एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी सबको अपने फॉर्म में यहां पर भरना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये गलती सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली नहीं कर रहे होंगे। फॉर्म आएगा दोबारा मैं ये बात आपको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा ही भरें। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म संबंधित सभी जानकारी आपको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से यहां पर आपको बताई जाएगी। सिर्फ उतने ही वीडियोस और वही चीजें दी जाएंगी जो आपके काम की बातें होंगी, इधर उधर 75 चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।